अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, एक ऐसा नापाक गठजोड़ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के अंदर ये मैसेज पहुंच जाए कि किस तरीके से एक घिनौनी साजिश पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हो रही है। फितनतुल खवारिज की अगर बात हो, फितनतुल हिंदुस्तान की बात हो, और यहाँ पर उनका एक जो नया उभरता हुआ सियासी विंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनका जो नापाक गठजोड़ है ये किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है। ये नापाक गठजोड़ जो निहायत एक खौफनाक तरीके से पाकिस्तान के ऊपर एक मुनज़्ज़म हमला किए हुए है। इस मुनज़्ज़म साजिश के पीछे कौन कौन से मोरे हैं, पाकिस्तान को किस किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, अवाम को किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। आप देखते हैं कि पहले फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज, और अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ऐसा लगता है कि इन सब का मिशन, इन सब का मकसद इस वक्त सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी अनार्की क्रिएट की जाए, एक सिविल वॉर की जानिब पाकिस्तान को धकेला जाए, ताकि पाकिस्तान के दुश्मन जो बाहर से हमला नहीं कर सकते हैं वो पाकिस्तान को इस तरीके से जो है वो खोखला कर दे। और हमने देखा कि इससे पहले जो भारत है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहा है, और उस हाइब्रिड वॉरफेयर के जितने भी मोरे हैं उन सब का मिशन भी एक है कि वो पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता करके एक अनार्किक सिचुएशन की जानिब लेकर जाना। आप देखिए कि भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बराह रास्त जंग नहीं जीत सकते, हम पाकिस्तान को अंदर से तोड़ेंगे। इसके अलावा देखिए कि कुलभूषण यादव जो है, जो हाजिर सर्विस नेवी का उनका अफसर है, बलूचिस्तान से जो पकड़ा गया तकरीबकारी के अंदर, उसके भी तमाम इंटरव्यूज जो है वो यही बात बताते हैं कि पाकिस्तान को अगर कमजोर करना है तो वो रॉ की फंडिंग के तहत और मीडिया प्रॉक्सीज के जरिए से और ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स भी चलाकर जो है पाकिस्तान को अंदर से खोखला करना है, तकरीबकारी कर करके। तो अब आप देखते हैं कि यही जो सियासी जमात है, जिस तरीके से ये पाकिस्तान की असास के खिलाफ, पाकिस्तान की बुनियाद के खिलाफ फेक न्यूज चलाती है, वही वाला हमने सिलसिला देखा कि वही ट्रेंड और उसी तरीके से फेक न्यूज की फैक्ट्री जो है EU डिसइंफो लैब ने भी बेनकाब की थी कि भारत जो था, जो कि इंडियन क्रॉनिकल्स जैसा नेटवर्क 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ एक झूठे प्रोपेगेंडे के अंदर वो मसरूफ था, और वही वाला नेटवर्क इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ लगता है कि वो भी वही नेटवर्क चला रहे हैं। जैसे पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई बात आती है तो उसको एक ट्रेंड बनाया जाता है, उसके खिलाफ एक मुहिम की जाती है। सिर्फ ये उनका एक मिशन है कि पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देनी, पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना। जिस तरीके से वहां पे इंडियन क्रॉनिकल्स ऑपरेट कर रहे थे, अब ऐसा लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रॉनिकल्स भी जो है इसी डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर लगे हुए हैं, ताकि पाकिस्तान के ऊपर जो है एक ऐसी हर्ज़सराई की जाए कि बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने पाकिस्तान को एक गैर मुस्तहकम रियासत के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। जबकि पाकिस्तान, जिसने अपने आप को मुतअद्दिद बार साबित किया कि हमारा दिफा, हमारी बुनियाद नाकाबिल तस्वीर है, बल्कि सवाल ये है कि जब भारत पाकिस्तान के इदारों पर हमला करता है तो वो क्या करता है? वो भी तो एग्जैक्ट यही काम करता है कि पहले पाकिस्तान की फौज के ऊपर हर्ज़सराई करना, पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर तनहा करना, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर बकवास करना, मुग़लज़ात बकना। तो ये तमाम काम जो है ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी सीनियर क़यादत वो भी यही कर रही है। और हमने ये भी देखा था कि इससे पहले जो है वो बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर वहां पर किस तरीके से पाकिस्तान के मफादात के ऊपर कारी ज़रब लगा रहे हैं कि आप देखिए कि उनके अपने रहनुमा अली ज़ैदी जो है उन्होंने मुतअद्दिद बार इंटरव्यूज के अंदर तस्लीम किया कि जी हम अमेरिका के अंदर लॉबिंग फर्म्स के जरिए से खिदमात हासिल करके पाकिस्तान के हवाले से एक मखसूस नैरेटिव के ऊपर काम कर रहे थे। तो ये जो PTI ने एक सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ एक अलमे बगावत बुलंद किया हुआ है, और ये वही सारा का सारा सिलसिला है जो भारतीय प्रॉक्सीज भी पाकिस्तान के खिलाफ चला रही हैं। तो बार बार ये पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को भी खराब करने की कोशिश की गई, चाहे सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात हो, चाहे चीन के साथ हो, कभी जो है CPEC के ऊपर सवालात उठाना, कभी जो है CPEC को रोक देना, ये तमाम चीजें किस जानिब इशारा करती हैं? इस जानिब इशारा करती हैं कि दुश्मनों की जो कोशिश है कि कौम को अंदर से तकसीम करो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी तरीका कार के ऊपर इस वक्त काम कर रही है कि पाकिस्तान को अंदर से तकसीम करो, उसके बाद पाकिस्तान की हिफाजत जो है, जो हमारी फौज कर रही है, वो तमाम का तमाम जो एजेंडा है उसके खिलाफ काम करो। मगर सबसे अहम सवाल ये है कि अवाम को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान की अवाम को एक रियासत मदीना का एक ख्वाब दिखाया जाता है, मगर अंदर से इस रियासत मदीना के ख्वाब में से क्या निकलता है कि वही वाले बड़े बड़े मोरे जो हैं वो जिस तरीके से पावर को अब्यूज करते हैं,
पब्लिक फंड्स को अब्यूज करते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि जो अवाम उनको ऊपर एतमाद करती है, उस अवाम को जिस तरीके से वो अब्यूज करते हैं। एक बड़ा खौफनाक अभी एक और वाकया भी आपके सामने रखूंगी कि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं कि ये रियासत मदीना बनाएंगे। आप देखिए कि जो साबका फर्स्ट लेडी है, जो साबका खातून अव्वल है बुशरा बीबी, उनका जो बेटा है मूसा मानिका, वो दोबारा इस वक्त खबरों के अंदर है। अब देखिए कि ये वो फर्स्ट लेडी है, ये वो खातून अव्वल हैं जिन्होंने जो तब्दीली का नारा लगाया था, और एलिजिडली जो है ये खान साहब के साथ रियासत मदीना का जो मिशन था उसके अंदर बड़े बरसरे पेकार थी। उन्हीं का जो साहबजादा मूसा मानिका, जो पहले भी मुतअद्दिद बार सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ उलझ चुका है, बदमाशी कर चुका है, एक बहुत बड़ा गुंडा बदमाश है। तो अब उसने क्या किया, अपने मुलाजिम के ऊपर, जिसका नाम बताया जा रहा है कि बहादुर अली है, अपने मुलाजिम के ऊपर उसने गोली चला दी, एक जानलेवा हमला किया। किस बिना के ऊपर कि वो काम करने के अंदर देर कर रहा था। ये सिर्फ उसकी पादाश उस गरीब की थी जिसके ऊपर उसने खावन मानिका का जो बेटा है मूसा मानिका और बुशरा बीबी का जो साहबजादा है, इसने जो है गोली चला दी, क्योंकि शायद वो ये समझ रहा था कि अभी भी उसकी वालदा जो है वो खातून अव्वल है, तो मैं बच जाऊंगा। पहले भी हमेशा से इस तरीके से मूसा मानिका को बचाया गया। जब भी उसने बदमाशी की, गुंडागर्दी की, तो बुशरा बीबी जब जो है वो खातून अव्वल थी, तो कानून ने कभी भी उसको गिरफ्त में नहीं लिया था, मगर इस बार वो कानून की गिरफ्त में आ गए। ये वही बुशरा बीबी है कि जो एक गोगी गैंग की सरबराही करी थी। ये गोगी गैंग था जिसने पंजाब का सत्यानाश कर दिया था, ऐसी करप्शन के वहां पर जो है करप्शन की दास्तानें इस वक्त भी अपने गहरे नकूश छोड़कर गई हैं। पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो है और पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का इन्होंने जो है सत्यानाश कर दिया था, अपनी करप्शन की वजह से, अपनी नेपोटिज्म की वजह से, अपनी अकरबा परवरी की वजह से और अपनी जो है जाती जेबें भरने के चक्कर के अंदर। ये वो लोग हैं जिनके कहने के ऊपर जो है हमारी यूथ गुमराह होती है, उनको सड़कों के ऊपर निकालते हैं और उसके बाद उनको दोबारा जो है एक ऐसा आलाकार, एक बोरा बनाते हैं जो एक पूरी लॉबी बाहर से ऑपरेट हो रही है। और पाकिस्तान के अंदर इनका एक नापाक तरीन गठजोड़ पाकिस्तान के ऊपर एक हाइब्रिड वॉरफेयर मुसल्लत किए हुए है, जो फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल खवारिज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इस वक्त इन सब का एजेंडा सिर्फ एक है कि पाकिस्तान को अंदर से खोखला करो, पाकिस्तान की रियासती इदारों को कमजोर करो, उसके बाद मिलकर जिसके हाथ जो लगे पाकिस्तान को जोंकों की तरह चूस लो और यहाँ से जो है लूट मार करके अपनी जो है बाहर जाके अयाशी करो। ये वो एजेंडा है। सवाल जो है तमाम हकीकत अवाम के सामने, अवाम ने अब फैसला करना है। मजीद तब से देखते रहिए पॉइंट।